और अपने शरीर सुख के लिए कल्पना करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ आप सोचते रहें। भले ही आप चुपचाप बैठे हैं, आपने कहा मैं कर्म नहीं करूँगा, लेकिन सोचना भी तो कर्म है। अच्छा बुरा सोच ही रहे हो, कभी ना कभी उसको तुम इम्प्लीमेंट भी करोगे, बार बार जब सोचोगे तो। क्योंकि जब संस्कार जमा है अभी चित्त में, जब तक वो खत्म नहीं होते तब तक व्यक्ति इस लपेटे में रहता ही है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्म योग विशेष है। और देखो अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से इच्छा करता है, न द्वेष्टि न कामशक्ति, न तो किसी व्यक्ति से द्वेष करता है, न किसी कर्म से द्वेष करता है, और न ही उसकी कोई आकांक्षा रहती है इस कर्म करने से, इस कर्म को करने से मुझे ये लाभ मिलेगा, मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को सुख मिलेगा। ऐसा जो है वो नहीं मानता है, निर्द्वंद रहता है। निर्द्वंद का मतलब संकल्प विकल्प रहित। हे महाबाहो, ऐसा निर्द्वंद रहने वाला योगी सुखपूर्वक अनायास ही संसार के कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म बंधा प्रमुच्यते सुखम, सुखपूर्वक कर्म के बंधन से छूट जाता है। अन्यथा कर्म का बंधन बहुत ही कठिन है। व्यक्ति के चित्त में जन्म जन्म के संस्कार हैं और दूसरे को देख करके उसकी भी कामनाएं होती हैं, मैं भी सुख प्राप्त करूं, ये करूं, ये काम करूं, ये काम करूं, ये काम करूं। उसका स्वभाव है और मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त करता भी है, इसलिए उसको आशा भी रहती है। भगवान ने कहा सांख्य और योग, सांख्य का मतलब कर्म का नहीं करना, ज्ञान, और योग का मतलब कर्म योग। दो प्रकार की धारा हैं, दो प्रकार के लोग हैं। कहते हैं जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं, ना समझ हैं, वो कहते सांख्य और योग को अलग अलग मानते हैं। किंतु जो विद्वान लोग हैं वो इसको एक ही मानते हैं। क्योंकि यदि हम एक में ठीक प्रकार से स्थित हो जाते हैं तो दोनों का फल मिलता है। यदि आप कर्म संन्यास में ठीक प्रकार से करते हो, आपकी सोच अच्छी है, कोई सांसारिक कामना नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो आप कामयाब हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा दोनों में से ठीक प्रकार से एक में भी आप चल पड़े तो ये भी सही है, उससे उसको उसका दोनों का फल मिलता है। सांख्य के द्वारा जिस फल को प्राप्त बताया गया है, फल की प्राप्ति बताई गई है, सांख्य 5वें अध्याय का पाठ किया आपने। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान ने पहले ये बताया कि एक तो है संन्यास, कर्मों का संन्यास, और एक है कर्म योग। कुछ लोग कहते हैं कर्म करो ही नहीं, न पाप होगा न पुण्य होगा, हमारा मुक्ति निश्चित है। जब हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे अच्छा बुरा तो मुक्त हो जाएंगे। दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि कर्म में रत रहना चाहिए, कर्म करते ही रहना चाहिए फल की इच्छा के बगैर, और कर्म करने से संसार की व्यवस्था भी बनती है। यदि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे, सबके सब छोड़ दे, सब सन्यासी हो जाएं,
तो भैया रोटी कौन देगा, ये भी एक प्रश्न है। तो यहाँ पर अर्जुन ने दो प्रकार के प्रश्न किए। एक तो कर्मों का संन्यास, कुछ लोग कहते हैं कर्म का संन्यास करो, कुछ लोग कहते हैं कर्म योग करो, कर्म में जुड़ो अच्छे कर्म करो। तो अर्जुन कहते हैं जो मेरे लिए कल्याणकारी बात हो वो आप मेरे लिए बताइए, मुझे संशय हो जाता है कई बार। भगवान कहते देखो संन्यास और कर्म योग, कर्म का संन्यास और कर्म का योग, ये दोनों मुक्ति देने वाले हैं। निश्रेयस कहते मुक्ति को। लेकिन भगवान ने ये कहा है तो कर्म का संन्यास करना है, एक कर्म को करना, कर्म योग। भगवान कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासा, उन दोनों में से जो कर्म संन्यास की बात है, कर्म नहीं करना है, कहते इससे कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म योगो विशिष्यते, कर्म करना चाहिए। भगवान